एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हमारे चैनल का जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट योर एक्स इज करेंटली थिंकिंग ऑफ यू। ठीक है। यहाँ पर आपके पास 3 फाइल्स होंगी, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 एंड फाइल नंबर 3। आपको जो भी फाइल अपने एक्स को ध्यान में रखते हुए आप सिलेक्ट करोगे तो फिर उसके बाद वही आपकी रीडिंग होगी। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग विथ फाइल नंबर 1। Okay, so file number 1, let's see कि what your ex is currently thinking of you. ठीक है? Okay, now let's start. Okay. फाइल नंबर 1, सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर है कि आपके जो एक्स है वो आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। ठीक है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आप ना यू आर एफर्टलेसली ब्यूटिफुल। ओके। आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, तो फिर आपके एक्स जो हैं वो भी याद करते हैं करंटली ही इज़ थिंकिंग। मतलब ये जितनी भी बातें मैं कह रही हूँ उनके करंट थॉट्स है, तो वो डेफिनेटली वो याद करते हैं आपको कि आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अच्छा था। यू वर वेरी एक्सप्रेसिव एंड यू न्यू हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड व्हेन टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। ओके। आपके एक्स कहते हैं कि उनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक फीलिंग थी दैट वी पीपल विल नॉट like end up together in life, but still they enjoyed your company. Okay. आपके एक्स ऐसा सोचते हैं ना कि आप बहुत मतलब जो भी हो आप कंप्लीटली उनके साथ ओपन अप नहीं हुए थे अपने रिलेशनशिप पीरियड में। यू वर क्वाइट रिजर्व्ड ऑलवेज। लाइक जब से ये बात शुरू हुई है, आपकी रिलेशनशिप शुरू हुई से लेकर जब से आपकी रिलेशनशिप एंड हुई, यू वर नॉट ट्रांसपेरेंट, यू एज इफ यू जस्ट डिडंट वांट टू। ठीक है। यू डिडंट फील दैट वल्नरेबिलिटी विथ हिम और हर, ऐसा वो सोचते हैं अभी। कहीं ना कहीं योर एक्स थिंक्स दैट अभी भी डीप डाउन ही थिंक्स कि इस रिलेशनशिप पे कोई ऑफिशियल क्लोजर नहीं है, बट स्टिल एवरीबडी नोज कि वी आर सेपरेटेड एंड वी आर नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन एवर। ठीक है। जो भी हो, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा आपके एक्स हाईलाइट करते हैं, आपकी ब्यूटी से वो बहुत ज़्यादा अल्यूर्ड थे बेसिकली। मतलब ही वॉज़ वेरी मच इनटू योर, लाइक ही वॉज, उनका बहुत ध्यान आपकी ब्यूटी पर हमेशा से रहा है। वो वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है। अगर आप फिज़िकली आपको लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल नहीं भी हो, फिर भी मतलब आपके एक्स के लिए आपकी एनर्जी, आपका प्रेजेंस बहुत ब्यूटीफुल था। ठीक है। आपके एक्स करेंटली ऐसा सोचते हैं कि वो आपसे क्लोज़ इसीलिए नहीं आ पाए क्योंकि आप उनके साथ वल्नरेबल होने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, आप तैयार नहीं थे, आप वल्नरेबल नहीं हो पाते थे उनसे। तो कहीं ना कहीं वो भी कब आपसे डिस्टेंट हो गए ड्यूरिंग द रिलेशनशिप पीरियड उनको भी समझ में नहीं आया। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कुछ ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है जैसे वो कहना चाहते हैं कि हम साथ होकर भी साथ नहीं थे। ठीक है। What your ex currently thinks of you. बस वो इतना ही बोलना चाहते हैं लास्ट में कि बस मैं जानना चाहता हूँ कि वॉट वॉज एक्चुअली स्टरिंग अप इन योर हेड कि तुम मेरे हमारी बात क्यों नहीं बन पाई, यू नो। सो ही जस्ट वॉन्ट्स टू नो इन हिज हार्ट, इन हिज माइंड, या इन हर हार्ट, इन हर माइंड, आप जेंडर देख लो अपने हिसाब से। तो वो बस देखना चाहते हैं कि क्यों, मतलब वो क्या कारण था कि हम कभी वल्नरेबल एक दूसरे के साथ नहीं हो पाए। तो बस वो एक यही मिस्ट्री है उनके दिमाग में। एंड उन्हें आपके साथ नहीं होना है दोबारा, उनको बस इसका आंसर जानना है। दिस पर्सन डजंट वांट टू मेक यू अनकंफर्टेबल। ओके।
लेट्स सी व्हाट मोर. Any other thing that you want to tell regarding file number 1 index? Thank you very much. कहीं ना कहीं आपके जो एक्स हैं वो ऐसा सोचते हैं करेंटली आपके बारे में कि पता नहीं, पर सम रीज़न उनको लगता है आप जैसे दिखाते हो खुद को आप ऐसे हो नहीं. मतलब अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव समझते हो तो आप वो हो नहीं एक्चुअली. ठीक है, उनको ऐसा लगता है. अगर आप खुद को बहुत मतलब आपकी बातें और आपके एक्शंस दे डोंट गो with each other. This is what your ex currently thinks about you. Okay? यस, उनको कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपकी पर्सनालिटी थोड़ी हॉलो लगती है. ठीक है, अब ये इनके थॉट्स है. इट डजेंट मैटर कि आप वैसे हो या नहीं हो, बट दिस पर्सन थिंक्स दिस वे अबाउट यू. ठीक है, करेंटली एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम उन्हें लगता है कि आप दिखाते हो कि आप बहुत रूलर हो, आप बहुत मतलब बहुत डेप्थ है आप में. लेकिन उनको पता है कि आप जेन्युइनली जितना आप बोलते हो आप उतने हो नहीं. ठीक है, आप शैलो ही हो, आप थोड़े नैरो ही हो अपने अप्रोच में. ठीक है, दिस इज़ फॉर श्योर. पता नहीं आपको सुन के शायद अच्छा ना लगे, बट क्योंकि आपका एक्स ऐसी बातें कर रहा है आपके बारे में. लेकिन आपके एक्स ज़रूर ये सोचते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं आपके एक्स ना थोड़े इंटेलिजेंट फोक्स में से आते हैं. ठीक है, मतलब वो जो डेप्थ, उनको ट्रू डेप्थ के बारे में ऑलरेडी पता है. इट इज़ लाइक दैट. ओके, तो वो आराम से आपको स्क्रीन आउट कर सकते हैं कि पर्सन के अंदर डेप्थ नहीं है. ठीक है. ओके, व्हाट एल्स द एक्स of pile number 1 think about them? Okay, one more interesting energy has come out कि आपके एक्स ना ऐसा सोचते हैं कि आप दिखाते हो कि आप बहुत मदरली हो, बहुत केयरिंग हो, बट जब भी वो आपकी पनाह लेने जाते थे तब उन्हें लगता था कि नहीं, इट्स जस्ट अ स्क्रीन जो आपने इट्स जस्ट अ मास्क जो आपने पुट आउट कर रखा है. अंदर से आपको पता ही नहीं है कि केयरिंग और नर्चरिंग होने का मतलब क्या होता है. और जस्ट पोजिंग टू बी वेरी केयरिंग, एंड आपने बस एक इमेज बना के रखी है. ठीक है, अपनी टू बी केयरिंग एंड ऑल. तो वो बहुत आराम से जैसे आपको स्क्रीन आउट वो कर लेते थे, आपकी आदतों को वो आराम से जस्टिफाई कर देते थे कि ऐसा नहीं है. शी इज़ जस्ट पोजिंग टू लाइक बी समथिंग दैट शी इज़ नॉट. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आपके एक्स करेंटली ये सोचते हैं आपके बारे में कि आप एक्चुअली बहुत ही यू नो यू वर अ मेस्ड आउट पर्सनैलिटी. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको बहुत नफरत से बोल रहे हैं दैट यू वर मेस और ये सब कुछ नहीं, बट वो एक कंक्लूजन दे रहे हैं कि यू नो वॉट, एक्चुअली इन रियलिटी यू वर नथिंग ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग्स दैट आई थॉट. यू आर जस्ट अ मेस, जस्ट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन मेस, जो कि इट्स ओके. Everybody is not perfect, or everybody is not very good, very honest, very beautiful. That's okay. You have a different apna personality, you do whatever you want to, it's okay. But in a nutshell you were nothing of what I had imagined. ठीक है, तो ये वो कहना चाहते हैं. मतलब जितने आपके करीब वो जाते हैं, जितना भी वो सोचते हैं आपके बारे में, वो बस वही सोचते हैं कि आप यू आर अ वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सनैलिटी, यू आर अ वेरी अनओरिएंटेड पर्सनैलिटी. ओके. जैसे आपकी एक आदत थी जो आप कहते थे मैं तो हमेशा सच का साथ देती हूँ या सच का साथ देता हूँ वगैरह वगैरह. लेकिन एक्चुअली आपके पर्सन सोचते हैं कि ये भी केवल बातें ही थी, एक्शंस तो मुझे कभी दिखे नहीं, मुझे लगा नहीं तो कभी तुमने सच का साथ दिया है, लाइक दैट. ओके, इंटरेस्टिंग एनर्जीज, आई मीन बहुत यूनिक एनर्जीज हैं.
आपके एक्स को लगता है कि करंटली कि आप बस उनकी एक ऑब्सेशन थे, पोजेशन थे शायद. यू वर नॉट हिज डेप्थ्स, ओके, एंड यू कैन एक्चुअली नेवर बिकम हिज डेप्थ्स. पता नहीं क्यों पर आपके एक्स सोचते हैं कि आपके पास बहुत शैलो इंटेलिजेंस था, ठीक है, बहुत शैलो हो आप. आपकी इंटेलिजेंस बहुत मोमेंटरीली है, बहुत शैलो है. एंड जो आप स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हो, आपके जहाँ स्ट्रगल्स ख़त्म होते हैं ना, वहाँ पे उनकी लाइक नहीं, मतलब जहाँ पे आपके स्ट्रगल्स शुरू होते हैं वहाँ पर उनकी, मतलब मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, मतलब एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ. जैसे कि कोई एक्टर था, उसने अनन्या पांडे को बोला था जहाँ से आपकी स्ट्रगल शुरू होती है वहाँ से हमारा कुछ क्या तो होता है, बोला था ना उसने कुछ ऐसा. मतलब कि जहाँ से तुम्हारे स्ट्रगल शुरू होते हैं वहाँ से हम लाइक हमारे सपने शुरू होते हैं, लाइक समथिंग लाइक दैट ही हैड सेड. तो वही वो कह रहे हैं कि जहाँ से तुम्हारे स्ट्रगल्स शुरू होते हैं ना, वहाँ से ख़त्म होते हैं, वहाँ पे हमारे सपने शुरू होते हैं. तो मतलब प्लीज़, मतलब आप बहुत, हो सकता है कि आप बहुत मतलब उनको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अपसेटिंग लगती है कि आप बहुत शैलो बातें करते हो. आई डोंट थिंक अभी यहाँ तक कोई देख भी रहा होगा. मतलब, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग देन ओ माई गॉड, ओके, इट्स गॉड्स ग्रेस. बट मतलब उन्हें यही लगता है कि आप बहुत मतलब केवल आप, मतलब कभी उन्होंने एक्शंस नहीं देखे आपके. हाँ, हमेशा केवल आप बातें ही करते हो. और सबसे ज़्यादा उन्हें हर्ट ये करता है कि आप सच्चाई की बातें करते हो, आप ऐसे डीप चीज़ों के बारे में बातें करते हो जो कितना वैल्यू रखता है यूनिवर्स में, बट आप बस यूँ ही बोल देते हो बिना उसका मतलब समझे. तो वो आपको बहुत शैलो समझते हैं. ओके, एनी लास्ट मैसेजेस जो पाइल नंबर 1 के एक्स देना चाहे उन्हें? लेट्स सी. What message file number 1 के X would like to give to file number 1 through this reading, if they are still watching. I don't think कितना सुनने के बाद कोई देख रहा होगा इसे, बट अगर देख भी रहा है तो वेरी गुड. You have guts. ओके ओके, आई थिंक पाइल नंबर 1 आपके एक्स बस यही कह रहे हैं कि प्लीज़, अगर तुम डेप्थ की बातें करते हो ना, तो थोड़ा सा डेप्थ होता क्या है. आई जस्ट विश टू गॉड, प्रे टू गॉड कि वो तुम्हें यू नो बुद्धि दे के तुम्हें समझ में आए कि ट्रू डेप्थ्स क्या होते हैं. एंड अगर उसके लिए तुम्हें लाइफ के दुखों को भी देखना पड़े तो आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड. ठीक है. एंड कहीं ना कहीं आपके एक्स दिल से प्रे करते हैं कि इसको, जिसकी ये बातें बड़ी आराम से कर लेती है ना, बहुत शैलो मीनिंग के साथ, भगवान करे एक बार वो सारी चीज़ें इसके साथ हो, तभी से समझ में आएगा कि उन सारे शब्दों की वैल्यू क्या है. ठीक है. आपके पर्सन लास्ट में बस आपको इतना ही बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ स्टॉप प्लेइंग विथ लाइव्स. लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलना बंद करो, जस्ट फॉर योर ओन फन, एंड प्लीज़ टेक लाइफ सीरियसली. सो दिस वॉज द मैसेज. आई डोंट नो, आई एम जस्ट अ चैनलर. ये बोल तो आपके एक्सी की एनर्जी रही है ना. ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1. एंड आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा यहाँ तक. अगर यहाँ तक देखा है तो यू कैन शेयर दिस ऑन माई कॉमेंट सेक्शन. मैं भी ज़रा पढ़ देखूँ कि किसने देखा है, कितने नहीं देखा है. ठीक है. सो दिस वॉज रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग पाइल नंबर 1 एंड गॉड ब्लेस यू. पाइल नंबर 2, हेलो एंड वेलकम टू द रीडिंग. और यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके एक्स आपको करेंटली कैसे व्यू करते हैं. ठीक है. तो मैं भी जो कुछ भी बोलूँगी वो उनके करंट एनर्जीज होंगे. ठीक है, आपको लेकर के. लेट्स स्टार्ट.
ओके, पाइल नंबर 2। सो आपके जो एक्स है वो आपको कैसे व्यू करते हैं? आपके एक्स आपको ऐसे व्यू करते हैं कि सबसे पहले वो ये बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, ठीक है? यू आर ट्रूली वेरी वेरी केयरिंग, एंड वो ये बात जानता है कि वॉट एवर द सर्कमस्टांस विल बी, यू विल ऑलवेज स्टैंड विद द ट्रूथ, यू विल ऑलवेज स्टैंड विद द करेक्ट थिंग्स, ठीक है? आप सिचुएशन से डरते नहीं हो, आप किसी चीज़ से डरते नहीं हो व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग ट्रूथ, व्हेन इट कम्स टू गोइंग विद द ट्रूथ। ओके, व्हाट एल्स? ओके, आपके एक्स करंटली आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप कंटिन्यूअसली किसी तरीके का आपका लाइफ डिस्टर्ब हुआ होगा शायद, एंड आपने ये बात अपने एक्स से शेयर की होगी शायद। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आई कैन सी कि आप अपने लाइफ को दोबारा ट्रैक पर लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? इट इज़ वेरी वेरी एविडेंट कि यू हैड बीन ग्रेटली डिस्टर्ब्ड इन लाइफ, आई थिंक। और आई कैन सेंस कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ को आप वापस बैलेंस आउट फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? पता नहीं, आई फील एज़ इफ़ यहाँ पे कोई डिवास्टेट हो गया था किसी तरीके से, उसकी लाइफ एकदम डेड हेल बन चुकी थी, ठीक है? बहुत ही रफ पैच से आप अपने लाइफ में गुजरे हो। ओके, फॉर सम रीज़न आपके एक्स समझते हैं कि वो आपके लायक कभी नहीं थे, ना आज है और ना कभी होंगे, ठीक है? और आपके एक्स आपके बारे में क्या सोचते हैं? लेट्स सी। प्लीज स्पिरिट हेल्प अस टू रिवील द ट्रूथ, थैंक यू। एक्चुअली योर एक्स इज़ ट्रूली ग्रेटफुल फॉर यू, मतलब उन्हें लगता है कि आप उनके साथ तब खड़े थे व्हेन ही नीडेड यू द मोस्ट। आप उनके साथ तब खड़े थे, आप बहुत सपोर्टिव थे, ठीक है? करेंटली योर एक्स थिंक्स लाइक दिस अबाउट यू, दैट यू आर वेरी सपोर्टिव। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपकी ज़रूरत हुई और आप नहीं हो वहाँ पे, ठीक है? वो वेरी सपोर्टिव, वेरी काइंड टुवर्ड्स हिम, हिज फैमिली। आप उनके साथ तब खड़े थे व्हेन ही वॉज battling something very tough in his life, okay? When he was very stressed in life, ठीक है? आपके एक्स ये करंटली आपके बारे में सोचते हैं। योर एक्स वॉन्ट्स टू एडमिट दैट जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि जो बुरा कुछ भी हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि आई नेवर हैड दिस कॉन्फिडेंस दैट आई कैन एवर ओ यू, ठीक है? इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी, इट हैड truly become impossible for me to accept that I can ever owe you, but you were so accepting of me, and I think it just mirrored my darkness. मेरी darkness you cannot remove, ठीक है? Because it is deep rooted. So what else? बहुत बार आई फील दैट योर एक्स हैड प्लेड माइंड गेम्स विथ यू। वो इसीलिए क्योंकि आपके एक्स जानते थे, हमेशा से उनकी आत्मा जानती थी, आप उनके साथ जितने भी काइंड रहो, आप जितना भी टाइम इन्वेस्ट करो, आप वो डार्कनेस रिमूव नहीं कर सकते जो उनके अंदर है, डीप सीटेड है, डीप रूटेड है, ठीक है? तो आपके साथ को एग्जिस्ट करने के लिए उनको वो सारी चीज़ें करनी पड़ी, बट इनकी जो सोल है ना, दिस सोल ट्रूली इज़ आस्किंग फॉर योर फॉरगिवनेस। वो कह रहे हैं कि मेरा जो कर्म है वो तो मेरे साथ रहेगा ही, लेकिन बस मैं तुम्हारी माफ़ी चाहता हूँ। जस्ट फॉरगिव मी फॉर whatever जाने अनजाने hurt I had caused you, just forgive me, बाकी God will give me my karam, okay? It's like that.
ही इज़ लाइक आई वॉज सो इल विथ यू समटाइम्स एंड यू वर जस्ट सो एक्सेप्टिंग ऑफ मी, वाई? ठीक है, तो बहुत रिमोर्स है इस पर्सन को, बट ही इज स्टिल बीइंग अ लिटिल owning his darkness. He's still standing and just is like, my god, I can't deal with it like that. Okay, I can't deal with you. ये इंसान जैसे कह रहा है कि आज भी अगर तुम, मुझे पता चलेगा कि तुम किसी और के साथ हो, मुझे तकलीफ़ ही होगी, क्योंकि आई ट्रूली चेरिश्ड यू, आई ट्रूली वांटेड यू इन माय लाइफ, आई ट्रूली वांटेड यू टू बी विथ मी. ठीक है, दिस इज़ द फॉरएवर ट्रूथ. आई ट्रूली वांटेड यू टू बी विथ मी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे बिना अपनी लाइफ को स्टार्ट करने की, रीस्टार्ट करने की, तुम्हें भूल जाने की, क्योंकि तुम्हारे को अनलव मैं नहीं कर सकता, शायद कभी नहीं कर सकता. ठीक है, बिकॉज यू आर द वन हुम आई ट्रूली लव्ड एवर. ठीक है, तुम्हारी इबादत मैंने सच में की है और ये मेरे परमात्मा जानते हैं. और मेरे सबसे वर्स्ट बात था तुमको हर्ट करने के लिए, तुमको हर्ट जो मैंने किया. ठीक है, इस पर्सन को ना, आपके एक्स को कर्मा ऑलरेडी मिल रहा है, बहुत ख़राब कर्मा मिल रहा है. उसमें से एक कर्मा जो रिफ्लेक्ट अभी मुझे हो रहा है वो ये है कि इनके आसपास ना फेथफुल फेथफुल बोल बोल के बहुत ही इन्होंने स्नेक्स पाल के रखे हुए हैं. ठीक है, इन्होंने बहुत ही स्नेक की पर्सनालिटी के लोग पाल के रखे हैं जो बिल्कुल उल्टे हैं. बेसिकली जो वो दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि हम बहुत फेथफुल है तुम्हारे साथ, हम बहुत सच्चे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन इनकी सोल जैसे बहुत बात कर रही है. ये जानते हैं कि मेरे अराउंड मुझे कर्मा मिलना शुरू हो चुका है. इनके अराउंड ऐसे लोग हैं क्योंकि आपने इन पर भरोसा किया था और इन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा है किसी तरीके से, फॉर श्योर. बोलते हुए दुख बहुत हो रहा है, बट यही सच है. एंड मतलब इनके अराउंड ना बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं बहुत फेथफुल हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन एक्चुअली दे ऑल आर स्नेक्स एंड दे कैन एनी टाइम मतलब डंक मार सकते हैं वो लोग इस पर्सन को, आपके एक्स को. ठीक है, कहीं ना कहीं his soul is very accepting of the fact, he knows the darkness that he is, कि yes, I know this is part of my karma, I know, but this person is saying I can never stop respecting you, I can never stop loving you, because अगर मैंने प्यार देखा है तो मैंने तुम में ही देखा है. ठीक है, he is like I am accepting my fate. ठीक है, ही इज़ लाइक कि अभी भी अगर मैंने तुम्हें किसी के साथ देख लिया ना तो आई थिंक मेरा एक बहुत ही ख़राब रूप सामने आ जाएगा. ठीक है, तो नेचुरली अब आप जनरल टर्म्स में यही बोलोगे कि ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है, जो कि है भी. तो आप प्लीज़ इस पर्सन के बारे में आप भूल जाओ. एंड गॉड इज़ हैंडलिंग द सिचुएशन वेरी स्ट्रांगली. आई कैन सेंस गॉड इज़ हैंडलिंग द सिचुएशन. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स योर एक्स इज़ करेंटली थिंकिंग अबाउट यू. डेफिनेटली आपने कुछ बहुत शिद्दत से, कुछ बहुत हिम्मत से, मतलब आई डोंट नो, यू हैड जस्ट प्रूव्ड दिस पर्सन व्हाट लव इज़. ठीक है, व्हाट एकदम नेचुरली गिविंग पर्सनालिटी क्या होती है, आपने ये प्रूव कर दिया इस पर्सन को. बहुत ही एडवर्स कंडीशन बनाया था इस पर्सन ने आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपने उस पर्सन को दिखाया कि हर परिस्थिति में प्यार साथ रहता है. वो कैसा दिखता है ये चीज़. ठीक है, किसी का साथ देना क्या होता है उसका डेफिनेशन आपने इस पर्सन के लाइफ में दी है. ओके, दिस पर्सन थिंक्स करेंटली कि अगर आप ने जो मुझे दिया, अगर मैं ज़रा सा भी वो लौटा सकूँ ना किसी भी रूप में, तो भगवान मुझे बस एक मौका दे के देखे, मैं ज़रूर लौटाऊँगा. ठीक है, ही इज़ ट्राइंग टू बी गुड, ही इज़ आपकी अच्छाई देखकर ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी गुड नाउ. ठीक है, वो भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, गिविंग इंसान बनना चाहता है. आपका एक्स कहना चाहता है करेंटली आपसे कि आप उनकी प्रेरणा हो. ठीक है, मतलब आपको देख कर उन्हें इंस्पिरेशन मिलता है कि वो अच्छे इंसान बने. ठीक है,
आपके एक्स को लगता है कि कहीं न कहीं उनके कारण आपको बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं, ठीक है? ये बात का रियलाइज़ेशन है उनको। तो करंटली वो यही सोचते हैं कि ये सोच-सोच कर ही मेरा मन भारी हो जाता है कि मेरी वज़ह से तुम कितनी मुसीबतों में पड़ी, तुम कितना सफ़र तुमने, ये मैं सोचता भी हूँ कि एक पल के लिए भी तुमने मेरे कारण सफ़र किया है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन में प्रलय आ गया है, ठीक है? तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहते हैं, भले ही सच वो ही है, बट वो आपसे मिलना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है? मतलब बहुत ही अजीब पर्सनैलिटी है, बहुत क्लोज्ड ऑफ पर्सनैलिटी है। अपने डार्कनेस को बहुत ओन करते हैं ये, एंड ही इज़ लिटरली डार्क, ओके? तो ये मतलब ऐसा करते हैं ना कि ये आपको मिलना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये आपकी आंखों में देखेंगे तो पहली बात कि इनको वो बात साफ दिख जाएगी आपकी आंखों में, आपके दर्द में, कि दिस पर्सन हैड मतलब जाने अनजाने उन्होंने आपको कितना तकलीफ़ पहुंचाया, आपके जीवन को अच्छी तरीके से नहीं बुरी तरीके से अफेक्ट किया है, और आपने इनके जीवन में केवल अच्छाई ही अच्छाई दी है। तो इनको बहुत, एक तो बहुत गिल्ट फील हो रहा है इनको, ठीक है? तो इसलिए पहली बात ये आपसे मिलना नहीं चाहते, आपको देखना नहीं चाहते, आपसे टकराना नहीं चाहते अगर आप एक शहर में रहते हो तो, या कहीं पर भी वो टकराना नहीं चाहते आपसे, और बहुत दूर चले जाना चाहते हैं आपसे, ठीक है? तो वो भगवान से कहीं ना कहीं सीक्रेटली प्रे करते हैं कि वो आपसे दूर हो जाए, दूर रहे, कभी आपसे टकराए ना, क्योंकि वो फेस नहीं कर पाएंगे आपका दर्द, क्योंकि कहीं ना पर्सन आपको बहुत पसंद करता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन थोड़ा झक्की टाइप का है, मैनियाक टाइप का है, ठीक है? यस। तो सनकी टाइप का है थोड़ा। तो अगर ये आपको देख लेगा तो पहली बात तो इसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपसे बहुत ही इसने प्यार किया और बदले में आपको केवल डार्कनेस ही दिया, तो ये सारे इमोशंस ही ओवरऑल डील नहीं कर पाएगा, इसको ऐसा लगता है। तो ये आपसे दूर ही रहना चाहता है, ठीक है? बिल्कुल दूर रहना चाहता है, और आपको ना दुआ देना चाहता है ना बद्दुआ, ये बस आपसे दूर रहना चाहता है, ठीक है? वो नहीं चाहता उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ महसूस हो, क्योंकि आपने हर लेवल पे जाके अपनी अच्छाई प्रूफ की है इस पर्सन को, ठीक है? ये पर्सन जानता है करेंटली कि आप अच्छे हो, आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है? तो ये आपके जीवन से दूर रहना चाहता है। ओके। कहीं ना कहीं करेंटली ये सोचता है कि अगर आप सिंगल हो तो नेचुरली आप किसी के साथ मिंगल होगे कभी ना कभी, और ये सोचना भी है इस पर्सन को ना, ऐसा लगता है जैसे अंदर से इसको कोई मरोड़ रहा हो, बहुत ज़ोर से, बहुत कष्ट हो रहा है इसे, बहुत पेन उसे फील हो रहा है आपको किसी और के साथ देखने के लिए, ठीक है? लेकिन उसको अच्छे से पता है, मतलब नहीं, वो सच जो है वो कन्फ्रंट वो नहीं करना चाहता है, ठीक है? कि आप किसी और के होगे, आप किसी और से शादी करोगे, आप तो फ्री हो गए, किसी के साथ भी डेट करने के लिए, तो थोड़ा वो दूर रहना चाहता है, वो ना आपको पाना चाहता है ना आपको खोना चाहता है, वो आपको यादों में रखना चाहता है बेसिकली, ठीक है? नाउ लेट्स सी एनीथिंग एल्स। फाइल नंबर 2 के एक्स क्या बोलना चाहते हैं फाइल नंबर 2 को? करंटली व्हाट आर हिज फीलिंग्स? दिस एक्स इज़ लाइक कि ना, अगर मैं तुम्हारे सामने आ गया ना, तो ना चाहते हुए भी मैं कुछ ऐसी इवल एक्ट्स कर सकता हूँ, मेरी टेंडेंसी है जो तुम्हारी खुशियों में आग लगा दे शायद, क्योंकि शायद तुम्हें पता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैं बस यही मन में सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने कभी ना आऊँ, ताकि तुम्हारा खुशहाल संसार खुशहाली रहे, तुम अपने पार्टनर के साथ खुश रहो जिसके साथ भी तुम रहना चाहती हो, क्योंकि मेरा खुद पर भरोसा नहीं है, मैं क्या कर दूँगा, ठीक है? ये पर्सन कह रहा है प्लीज़ आप मुझे अच्छा इंसान मत समझो, मैं नहीं हूँ अच्छा इंसान, और ये बात जब मैं बोलता हूँ तो प्लीज़ मान लिया करो, एंड जस्ट लाइक लीव, ओके? बहुत तगड़ा इनको सज़ा मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, बहुत तगड़ा, ठीक है? कृष्ण भगवान की एनर्जी है, बहुत तगड़ी सज़ा मिलने वाली है इसे,
बहुत तगड़ी मैन, आप सच में इसे छोड़ ही दो भाई, मन में भी मत लाओ इसके ख्यालों को, ठीक है। ऐसे भी मुझे नहीं लगता कि दुख के अलावा इसने आपको कुछ दिया भी है, मुझे तो नहीं दिख रहा। ओके, बस ये इंसान यही चाहता है, दुआ भी नहीं करता है, चाहता है, बस इच्छा करता है कि आपके सुखी घर संसार के आसपास भी इसकी परछाई ना भटके, ठीक है। मतलब पता नहीं क्या, कुछ तो बहुत अच्छा आपने करा है इसके साथ। मतलब आपकी अच्छाई है ये, जो इस जानवर दानव की तरह रहने वाले इंसान का भी मन पसीज गया है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं दिल दिल में आपके लिए दुआएं मांग रहा है, ठीक है, दुहाई दे रहा है, ईश्वर को दुहाई दे रहा है। ओके, कहीं ना कहीं वो, उसके मन में भी बहुत से सवाल है कि हम क्यों अलग हो गए, हम क्यों साथ नहीं रह सकते। इस पर्सन को बहुत बुरा कर्म मिलने वाला है, कर्म तो इसके बहुत ख़राब हैं, ठीक है, कुछ तो बहुत ही ख़राब किया है, बहुत डार्क कुछ किया है आपके साथ इस पर्सन ने, आपके मन को बहुत दुखाया है, कुछ तो किया ही है। चलिए देखते हैं कि लास्ट में आपका जो एक्स है वो क्या बोलना चाहता है। यही वो कहना चाह रहे हैं कि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि कभी ना कभी हम ज़रूर ही टकराएंगे, और तब मुझे वो देखना पड़ेगा जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे देखना पड़ेगा। शायद मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूंगा, शायद जो चीज़ पर मैं अपना हक समझता था वो किसी कोई और उस पर अपना हक जता रहा होगा। तो डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा, मैंने कहा ना, थोड़ा सा मैनियक टाइप का है, जक्की टाइप का है। तो ये आपको एकदम, क्योंकि इसे खुद में विश्वास नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो आपको दबा के रखना चाहता था, आपको अपने पास पंजरे में बंद करके रखना चाहता था, ठीक है। तो वो यही वो कह रहा है कि मैं ऐसा ही हूँ, और पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ। तुमने मेरे अंदर अच्छाई ढूंढने की कोशिश की, बट तुम्हें खुद को ही कितना दुख हुआ, नुकसान हुआ। शायद मैं पहले से ही जानता था, रिश्ते में आने से पहले से ही मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। और वो कह रहे हैं कि मुझे पता है, मुझे मेरे कर्म मिलेंगे, मुझे मेरे कर्म मिल रहे हैं, और मैं बहुत अच्छे से ये देख पा रहा हूँ। एंड मुझे पता है कभी ना कभी हम आमने सामने ज़रूर आएंगे, एंड तुम्हारा एक, मतलब जो मेरे हक़ की चीज़ें थी, बेसिकली वो कहना चाह रहा है, मतलब तुम मेरे हक़ की चीज़ थी, वो कह रहा है। तुम्हारा हर कुछ मेरे हक़ का था, लेकिन वो कोई और, तुम्हारा हाथ मेरे हक़ का था, लेकिन वो कोई और थाम लेगा, ऐसा वो सोच रहा है पर्सन, आपका एक्स। और तुम किसी और के बच्चे को जन्म दोगी, शायद तुम किसी और के परिवार की बहू बनोगी शायद। मतलब वो ही कैन नॉट जस्ट कंटेन दिस थिंग कि मैं कैसे देखूँगा तुम्हें वैसा किसी और के साथ। पर शायद मुझे महसूस होता है कि ज़रूर एक दिन आएगा जब मैं देखूँगा तुम्हें किसी और के साथ, और पता नहीं, मुझे बस यही मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। बहुत मैनियक टाइप का इंसान है, प्लीज़ आप इससे दूर रहो, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो, इसके बारे में मत सोचो, ठीक है। Just forgive this person and God will see the karma part. Okay, so this was your reading pile number 2, and thank you very much for joining, and God bless you. Hello pile number 3 and welcome to the reading. तो आज हम लोग देखते हैं कि आपके एक्स आपके बारे में करेंटली क्या सोच रहे हैं। Let's start. Please angels for pile number 3. Thank you very much. द टर्म कार्मिक जस्टिस केम इन टू प्ले आपके लिए पाइल नंबर 3। तो किसी तरीके से आपके एक्स को कर्मा मिल रहा है, बहुत ड्रास्टिक, बहुत डेंजरस कर्मा मिल रहा है, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड आपका लाइफ गोल्ड की तरह शाइन कर रहा है, सन की तरह शाइन कर रहा है, ठीक है। आपके एक्स करेंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आपके एक्स ये ज़रूर सोचते थे आपके बारे में कि आप बहुत एल्यूरिंग हो, ठीक है, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत, मतलब आप हर तरीके से रिच हो, रिच इन योर एनर्जी, रिच इन योर ऑरा, आप बहुत डीप हो, आप बहुत जेन्युइन इंसान हो, बहुत रियल इंसान हो, और बहुत करीने से ईश्वर ने आपको बनाया है, ठीक है। आपके एक्स ऐसे सोचते हैं करेंटली आपके बारे में।
मतलब ऐसा नहीं कि आप फेक हो, आप बहुत रियल हो, आपका इंट्यूशन भी रियल है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ भी बहुत रियल है, आप एक ह्यूमन ऑफ सब्सटेंस हो, ठीक है, अ वर्दी ह्यूमन यू आर. वॉट योर एक्स करेंटली थिंग्स ऑफ यू. आपके एक्स को लगता है ना कि आपकी बद्दुआ लग गई है उन्हें, ठीक है, पता नहीं फॉर सम रीज़न दिस पर्सन थिंक्स दैट आपकी बद्दुआ लग गई है उन्हें, तभी जाके आपके मतलब उसके साथ ये सब हो रहा है. एंड वन मोर थिंग कि आपके एक्स हमेशा आपसे कॉम्प्लेक्स खाते रहते थे. मतलब अपने ही पार्टनर से ये पर्सन, जब आप इनके पार्टनर थे, बहुत जेलस होता था ये पर्सन कहीं ना कहीं, ठीक है, आपके करिश्मा से, आपके ऑरा से. ही वॉज वेरी जेलस. ओके, आप स्टडीज़ में अच्छे हो सकते हो, शायद वो नहीं था, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा जेलसी वो कभी गई ही नहीं, ठीक है. और ये बात ये एडमिट करना चाहते हैं करेंटली इस वक्त पर. एंड ये उनकी करंट फीलिंग्स भी वैसी ही हैं, ठीक है. प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट पाइल नंबर 3's एक्स करंट फीलिंग्स. थैंक यू. प्लीज़ टेक a deep spirit. अगर इस पर्सन ने आपसे रूडली बात की है कभी, या फिर या फिर आपको लगा कि चलो कोई बात नहीं, आपने माफ़ कर दिया कि मेरे पार्टनर अगर रूडली बात भी कर रहे हैं, तो कभी कभी हो जाता है, तो वो एडमिट करना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था, कि मुझे ऐसा कोई जेन्युइन बात था और मैंने रूडली रिएक्ट किया, मैंने इसलिए वो रूडली रिएक्ट किया क्योंकि आई वॉज़ वेरी जेलस ऑफ़ यू, ठीक है. तो ये बहुत क्लियरली वो एडमिट करना चाहते हैं कि तुम मुझसे लाख गुना बेहतर थे, और कभी कभी वो चीज़ मैं कंटेन नहीं कर पाता था. एंड येस, आई यूज़ टू बी आउटरेज्ड विथ यू, ठीक है. एंड आज भी मैं उतना ही जेलस हूँ, ठीक है. इट्स ट्रूली लाइक not a very good thing, but that this person is truly jealous of you, and he is very badly crying, and very badly karma is hitting this person. Okay, वो ये भी कहना चाहता है कि I tried to be as good as you, but I didn't feel like myself, ठीक है. when I see back today, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहता तो वो ना होता जो मैं हूँ, ठीक है. हो सकता है इस पर्सन को था ना कि अगर ब्रेकअप होगा ना हमारा, तो भाई मैं ही तुम्हें बोलूँगा कि अरे भाई तू जा मेरे लाइफ से, तू निकल जा. क्योंकि मतलब इस पर्सन को बहुत इनसिक्योरिटी थी, बहुत ही कहते हैं ना एकदम मेल ईगो, या फिर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो होती है, टॉक्सिक फेमिनिटी जो होती है, कि मैंने रिजेक्ट किया तुझे, तू मुझे रिजेक्ट नहीं कर पाया. मतलब अपने में ही इंसान पागल हो चुका था, ठीक है, आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ टॉक्सिक मेल ईगो या फीमेल ईगो, जो भी था. योर एक्स वॉन्टेड टू प्रूव हिमसेल्फ बेटर देन यू ऑल द टाइम, ऑल द टाइम. तो प्यार बोल के तो यहाँ पे कुछ नहीं है, लगाव बोल के मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा है, बट हाँ रिलेशनशिप है तो दो लोग तो साथ होते ही हैं, बस इतना था उसको, ठीक है. प्लीज टेल मी रिगार्डिंग व्हाट फाइल नंबर 3's एक्स currently thinks of them. योर एक्स करेंटली थिंक्स कि मैंने तेरे प्यार को नहीं समझा ना, मतलब अपने ही कंपटीशन में रहा हमेशा, और अभी मुझे कर्मा मिल रहा है. एंड डेफिनेटली मैं सच में अब किसी को प्यार करता हूँ, और वो पर्सन मुझे पता है मेरे साथ धोखा करने वाला है, बहुत ही डार्क वे में, ठीक है. वो पर्सन भी मुझे केवल यूज़ कर रहा है, और मुझे अच्छे से पता है, ठीक है. तो या फिर इनको जो कर्मा मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा. वो किसी से बहुत प्यार करेंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके प्यार का निरादर किया था, तो वो किसी से प्यार करेंगे एंड इन रिटर्न उनको धोखा मिलने वाला है. और ये उनका कर्मा है, ठीक है, क्योंकि आपको उसने हर्ट किया है, तो ये आपकी आह जो निकली है ना आपके दिल से, दुख जो हुआ है, तो ये उसी का कर्मा है, ठीक है. बहुत बुरी तरीके से इस पर्सन को बिट्रेयल मिलने वाला है, और ये आपको जितना उतना इसने हर्ट किया है, वो उसका 10,000 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है.
This person is crying, I can hear that. This person is crying, this person is shouting, this person is growling in pain, in tears. ठीक है, क्योंकि ये पर्सन ने पहली बार प्यार किया है किसी से, एंड दैट पर्सन इज चीटिंग हिम लाइक एनीथिंग. ओके, मतलब करेंटली उनको शायद नहीं पता होगा ये चीज़, बट उनकी स्पिरिट से हम चैनल कर रहे हैं ना, तो उनकी स्पिरिट हमें यही बता रही है. व्हाट एल्स? फाइल नंबर 3 is X currently thinks about file number 3. Thank you. पाइल नंबर 3, आपके एक्स बोलना चाहते हैं कि तू मेरे सामने ना प्लीज़ अच्छा बनकर मत ही आना, क्योंकि आज भी मैं तेरे को खुश नहीं देख सकता हूँ. ठीक है, आज भी आई कांट सी यू हैप्पी, आई कांट सी यू फ्लरिशिंग, एंड अगर तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तो केवल तुम्हें हर्ट ही करूँगा. एंड प्लीज़ ये बात आप लिख कर ले लो. ठीक है, ये आपको वो करंटली कहना चाहते हैं. करंटली वो यही सोचते हैं कि अगर ये मेरे तरफ आएगी ना प्यार लेकर, या आएगा ना प्यार लेकर, किसी भी तरीके से आप ग्रीट भी अगर इस पर्सन को करोगे तो ये बहुत बुरी तरीके से वैसे ही रिएक्ट करेंगे. ठीक है, तो वो आपको करेंटली ये बताना चाहते हैं. अभी भी वही चीज़ है, वही एनर्जी है हमारी लाइफ में. ठीक है, तेरे साथ अच्छा हो रहा है, प्लीज़ कीप इट अप टू योर सेल्फ. दिस इज समथिंग योर एक्स इज दैट इज ही वॉन्ट्स टू से. ओके, आई कांट सी यू सक्सेसफुल, आई कांट सी यू हैप्पी. दिस इज द करेंट एनर्जी ऑफ योर एक्स. This person truly has a tendency to harm you. This person can harm you in any which manner. Okay. What else? And in return, इनके लिए ना बहुत बुरा कर्मा इनका इंतज़ार कर रहा है. ठीक है, लाइक इनफाइनाइट टाइम्स मोर, जितना आपको यह हर्ट करने का सोच भी रहे हैं. हमारे विचारों से हमारा सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, राइट. हमारा डेस्टिनी बनना स्टार्ट हो जाता है. तो डेफिनेटली, एंड आई कैन डेफिनेटली हैव द स्मेल ऑफ सिगरेट. तो हो सकता है कि ये स्मोक करते हैं, या फिर इनके पास आपकी कुछ सीक्रेट्स हैं. वो उस लेवल पे भी जा सकते हैं कि उन सीक्रेट्स को वो बहुत बुरी तरीके से, बहुत अगली तरीके से, बहुत वाइल्ड तरीके से आउट कर दे. मतलब ये हर चीज, मतलब ही इज़ लाइक यू कैन नॉट ट्रस्ट मी. ओके, आई नेवर लव्ड यू, ये वो कहना चाहते हैं. बट गॉड इज़ अश्योरिंग देयर इज़ जस्टिस इन द सिचुएशन. सो प्लीज़ आप इनके बारे में मत सोचो, अपने मन को मलिन मत करो. एंड कहीं ना कहीं जैसे ही इज़ वेरी एडमेंट, योर एक्स इज़ वेरी एडमेंट. तू चाहती थी ना मैं ये ना करूँ, मैं करूँगा. तो चाहती थी ना मैं सिगरेट ना पीऊँ, मैं पीऊँगा. सो ही इज़ लाइक दैट. ठीक है, सो वेरी ज़िद्दी पर्सनैलिटी, लाइक रियली ट्रूली ज़िद्दी पर्सनैलिटी और एक्सेस. इनका कर्मा बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग इनको भगवान सजा के रखे हुए हैं इनके जीवन में भेजने के लिए. ओके, व्हाट एल्स? This person wants to clarify that this person never truly loved you. Okay, so please उसके पीछे लगना बंद करो. This is something that this person currently thinks of you. Okay. पता नहीं घिन एक चिढ़ सी आती है इस पर्सन को आपसे. आई डोंट नो, लेकिन पता है प्रॉब्लम आप में ज़रा भी नहीं है. प्रॉब्लम इस पर्सन में ही है. ये पर्सन से आप के व्यू में ही है. आप इस पर्सन से एसोसिएटेड ना रहें. ठीक है, ये है ही ऐसा. और ज़रूर ये बात तो है कि कर्मा तो भीषण तैयार है इसके लिए यूनिवर्स में, भयंकर. ठीक है, आप में कोई तकलीफ़ नहीं है, आप में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. प्रॉब्लम इस पर्सन में ही है. ये मतलब एडमिट कर रहा है आपके सामने कि मैं ऐसा ही हूँ. यू कांट चेंज मी, डोंट यू ट्राई टू चेंज मी. ओके, जस्ट लीव फ्रॉम हेयर. मेरा सर मत खाओ. उस तरीके वाली एनर्जी यहाँ पर है. ठीक है, मैंने तुम्हें कभी अपना नहीं माना है.
तो प्लीज़ लाइक स्टॉप इट, स्टॉप एक्टिंग लाइक एन इमोशनल इडियट, ऐसा कुछ एनर्जी है। कितने भी अच्छे हो तुम, कितने भी सक्सेसफुल हो, मेरे लाइफ में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। दिस इज़ वॉट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू करेंटली, फील्स अबाउट यू करेंटली। तो मैं लगाऊंगा ना मैं बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड हूँ, ये हूँ वो, मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है ना। तुम्हारे को लेकर तो ज़रा भी नहीं हूँ। यू वर सो इमोशनल इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरा बस वो मिररिंग था। मेरे अंदर के कोई इमोशंस तुम्हारे से जुड़े हुए नहीं हैं, ठीक है। बट हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि येस, येस यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, ओके, वो तो मैं मानता हूँ, वो तो हर कोई मानेगा। बट प्लीज़ मेरे पीछे मत आओ, ठीक है। मतलब इज़ लाइक ज़रा सा भाव क्या दे दिया मेरे पीछे आने लगी, काइंड ऑफ वाला एटीट्यूड है पूरा इनका, ठीक है। और अभी भी करंट एनर्जीज हैं, अभी भी उनका वही एटीट्यूड है। बट कहीं ना कहीं ओवर द ईयर्स जब तक ये आपके साथ रहे, आपकी अच्छाई ने इन्हें प्रूव किया है कि आप अच्छे हो, यू नो, इस ऐसे खड़ूस इंसान के मन में भी आपके लिए इज्जत तो ज़रूर है, ठीक है। And he doesn't want to have any connection with you, like from the bottom of his heart, okay. Okay, so pile number 3, this was your reading. And I don't think that your ex ki energy is even interested in talking about anything, but still we'll take 3 cards and let's see at the end कि आपके ex क्या बोलना चाहते हैं. Your ex की energy currently is saying that yes, I'm getting my karma. Yes, karma is hitting me very badly. और मुझे नहीं पता कि मैं मतलब मेरी सोल ज़िंदा रहने वाली भी है कि नहीं। मतलब कि उनको लग रहा है कि सोल लेवल पे उनकी बहुत मैसिव डेथ होने वाली है, ठीक है। सब कुछ ख़त्म हो जाने वाला है उनका, उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको यू नो हार्म किया है किसी तरीके से। एंड वो कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कि इस कर्म के दौरान मुझे दोबारा से जीने का मौका मिलेगा भी कि नहीं। उन्हें किसी तरीके से सेंस हो रही है डेथ, किसी तरीके से, नॉट द फिजिकल डेथ, मोर देन दैट, कुछ पनिशमेंट, कुछ सज़ा उन्हें सेंस हो रही है, कुछ कर्म उनको सेंस हो रहे हैं। एंड ही वॉन्ट्स टू से कि nobody can save me, okay. I've done bad to you, I know that, my soul knows that, and nobody can save me, okay. Okay, let's see what else. Your ex is saying, I'm seeing you somewhere growing and flourishing and rejuvenating your life and all, and I can foresee my karma, and I know, भले मैं एडमिट नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मेरे साथ बहुत बुरा कुछ होने वाला है, ओके। एंड नोबडी कैन, नॉट इवन गॉड कैन सेव मी। अब जबकि मैं इतना भयंकर वातावरण देख रहा हूँ अपने आसपास, तो मुझे लगता है जैसे कि आई एम एक्नॉलेजिंग द लव, आई एम एक्नॉलेजिंग द गुडनेस दैट यू वर, ठीक है। आई एम एक्नॉलेजिंग द गुडनेस दैट यू वर। भगवान जैसे मेरे ना कंधे पर चढ़ गए हैं, एंड वो मुझे दिखा रहे हो, मुझे फील करवा रहे हैं कि तुम मेरे साथ कितने काइंड रहे थे हमेशा से, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एनर्जी शिफ्ट हुई है। दिस इज़ हाउ योर रीडिंग इज़ गोइंग। एंड एंड बस मैं इतना ही बोलूँगा कि डोंट वरी, भगवान को जितना मैंने महसूस किया है वो तुम्हारे साथ कुछ इनजस्टिस नहीं होने देंगे, ठीक है। इज़ ऑलवेज विथ यू, जस्ट बी विथ योर गुडनेस एंड डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर एनीथिंग। कहीं ना कहीं ईश्वर ने इनको
जैसे ईश्वर ने दबाव दिया इनके ऊपर, एंड तब जाके ही कैन सी ऑल दीज थिंग्स। तो आप मत समझो कि ये पर्सन कभी मेरी अच्छाई नहीं समझेगा, डेफिनेटली ये समझेगा, एंड जिसको इसका कर्म भी मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी पाइल नंबर 3, व्हाट एल्स दिस पर्सन currently wants to tell you. This person wants to tell that God had made me realized your love currently. ओके, या फिर ही विल मेक मी रियलाइज़ योर लव, डोंट वरी। क्योंकि उनकी स्पिरिट की एनर्जी से हम कनेक्टेड हैं, तो उनकी स्पिरिट यही कह रही है कि गॉड विल मेक मी रियलाइज़ योर लव, गॉड विल मेक मी सी योर लव, एंड गॉड विल मेक मी रिग्रेट वॉट आई डन टू यू, गॉड विल पनिश मी, येस ही इज़ डूइंग दैट। ओके, ये वो कहना चाहते हैं। एंड वो कह रहे हैं कि तुम्हारे को दुआ या बदुआ देने के लायक तो मैं हूँ नहीं, बट जो भी है, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई इल फीलिंग्स नहीं है अब, एंड कुछ बोलने के लिए अब नहीं रहा। सो जैसे और पर्सन इज़ लाइक वेरी शॉर्ट ऑफ एनीथिंग, अ लॉट ऑफ मिक्स्ड फीलिंग्स इज़ गोइंग ऑन इन हिम। कभी वो रिमोर्स फील करते हैं, कभी वो सैड फील करते हैं, कभी वो सोचते हैं कि शायद आई कुड हैव डन थिंग्स इन अ बेटर वे, बट फिर उन्हें लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इट थिंग्स अबाउट हिज पनिशमेंट दैट ही इज सेंसिंग, all the dark nights that he's going to endure, and pata nahi, he feels like he is going away from you and is kind of acknowledging you now, and yes, he is feeling that you are becoming distant from him now. So pile number 2, sorry, pile number 3, this was the reading, and thank you very much for joining, and I hope you got to know about your ex's current feelings about you, and have a nice day.